के साथ बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो दिल्ली से आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बड़ी खबर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे अमित शाह और 11:20 पर जगदलपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद आज सुबह करीब 11:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर में अमित शाह श्रद्धांजलि देंगे और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गृहमंत्री बीजापुर में बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ के कैंप भी जा सकते हैं। वहीं रायपुर के अस्पतालों में भर्ती घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां पुलिस लाइन पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से बीजापुर के बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचेंगे। वहां करीब 1 घंटे तक जवानों से चर्चा करने के साथ ही स्थिति की समीक्षा करेंगे और इसके बाद रायपुर आएंगे और अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात करेंगे। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। प्रशांत, करीब 30-40 मिनट बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी, क्या इनपुट्स है अभी आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, बीजापुर हमले में जो शहीद जवान हैं उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस लाइन में 14 शहीद जवानों के पार्थिव देह को ला लिया गया है और यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, श्रद्धा सुमन दिया जाएगा। और जिस तरीके से जो घटना घटी है, घटना के लिए समीक्षा करने के लिए खुद अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो पहुँचने वाले हैं। फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और जब वो पहुंचेंगे तो दोनों साथ में जो है गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में पहुँचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि देने के बाद जगदलपुर के ही कोऑर्डिनेशन सेंटर में जो शौर्य भवन है वहाँ पर एक हाई लेवल बैठक की जाएगी जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिलों के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और कोबरा एसटीएफ के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक होगी और नक्सलवाद के खिलाफ किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है और किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा बस्तर से करना है उसको लेकर ये चर्चा होगी। और उस चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बीजापुर रवाना हो जाएंगे। बीजापुर में बासागुड़ा सीआरपीएफ जो कैंप है वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक वहाँ जो मौजूद जवान हैं, जो जवान लगातार अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग करते हैं, किस तरीके की भौगोलिक स्थिति है, किस तरीके की वहाँ पर परिस्थितियाँ निर्मित होती है, उन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है एक अलग रणनीति तैयार होगी। जिस तरीके से पहली बार ऐसा वाक़या देखने को मिल रहा है कि एक घटना घटी है बस्तर में और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इसको संज्ञान में लेते हुए बस्तर दौरा रखा है अपना। और बस्तर के ऐसा क्षेत्र जहां पर इससे पहले कभी किसी केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा नहीं रहा है, बीजापुर जिले के बासागुड़ा जैसे अंदरूनी क्षेत्र में जो काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जहां लगातार नक्सलियों की पैठ है, उन इलाकों में जो है केंद्रीय गृह मंत्री खुद पहुंचेंगे और उन जवानों से मुलाकात करेंगे जो लगातार अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग करते हैं, ताकि स्पष्ट रूप से जो परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं बस्तर में, किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई, ये जंग जो चल रही है, किस तरीके से भौगोलिक स्थिति है, किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है ताकि नक्सलियों को के खिलाफ जो जंग चल रही है और नक्सलियों का खात्मा किया जा सके, इसको लेकर एक बैठक होगी। उसके बाद जो है वो वापस जगदलपुर पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो घटना घटी है, घटना में 23 जवानों के शहीद होने की बात आई है और जिसमें से 22 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और एक जवान का शव अभी भी मिसिंग है, उसको लेकर सर्चिंग की जा रही है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उसके शव को पुलिस ढूंढ पाई है या नहीं। क्यों, लेकिन जो घटना स्थल है, घटना स्थल के साथ साथ जो अंदरूनी इलाका है, आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। और चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री खुद जो है बस्तर दौरे पर है, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जो है खुद बीजापुर दौरे पर रहेंगे, बासागुड़ा कैंप पहुँचेंगे, तो इस दौरान जो है आगे की अपडेट जानकारी मिल सकती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजापुर के बासागुड़ा जैसे अंदरूनी क्षेत्र में एक कोई गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा नक्सलवाद के खिलाफ और कहीं ना कहीं जो जवान अंदरूनी इलाकों में तैनात हैं उनको जो है एक मनोबल उनका बढ़ेगा और साथ ही साथ जो रणनीति तैयार होगी,
जो एसी कमरे में बैठ के रणनीति तैयार होती थी उससे अलग हटके अब ग्राउंड लेवल पे एक रणनीति तैयार होगी। ये कहीं ना कहीं अब कारगर साबित होगी और नक्सलवाद के खिलाफ जो जंग चल रही है उसके लिए कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत। फिलहाल इस पूरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर हमारी भी नजरें रहेंगी, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत कजभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और वहां से वो रिपोर्टिंग दे रहे हैं। फिलहाल कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचेंगे। भूपेश बघेल पहले ही जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि लगातार हमारे जवान सर्चिंग कर रहे हैं। तो इधर राजधानी रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजापुर में बड़ी नक्सली घटना हुई है। 2000 जवान सर्चिंग पर निकले थे। हमारे जवान बहादुरी से लड़े, घंटों तक उन्होंने लड़ाई जारी रखी और हमले में हमारे 22 जवान शहीद हुए। नक्सली बौखलाए हुए थे, इसलिए यह घटना हुई है। जगदलपुर में अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। महत्वपूर्ण उच्च अधिकारियों के साथ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी जगदलपुर पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में और गृह मंत्री के साथ ही बासागुड़ा कैंप जाएंगे मुख्यमंत्री और बैठक के बाद एक बड़ी रणनीति बनेगी। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी रणनीति तय होगी। इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक करेंगे। अगर शहीदों की बात करें तो हमारे राज्य से भी शहीद हुए हैं, तो सरकार उनके पक्ष में क्या ऐलान करने वाली है, पहली चीज। दूसरी बात, रणनीति अब आगे की क्या होगी? देखिए, लगातार हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन में निकले हमारे जवान और इस बीच में 2 घटनाएं हुई है और ये घटना बहुत बड़ी घटना है और 2000 जवान सर्चिंग में निकले थे। एक पार्टी को इन्होंने एम्बुश लगा के घेर लिया। हमारे जवान बहुत बहादुरी से लड़े, लगभग 400-450 हमारे जवान रहे होंगे और उस बीच में 4 घंटे लगातार लड़ाई जारी रही और दोनों पक्षों को क्षति हुई है। यहाँ तक के जवानों के 22 जवान शहीद हुए, एक मिसिंग है और नक्सलियों की भी भारी क्षति हुई है। 4 ट्रैक्टर में उभर के ले गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको बहुत अधिक क्षति हुई है। क्योंकि वो एरिया पिछले समय याद करें कि मीनपा में हमारे 17 जवान शहीद हुए थे, वहाँ हमारे कैंप खुल गए हैं। आगे तर्रेम भी हमारा कैंप स्थापित करना है, तो 2 कैंप इस महीने स्थापित करना था। नक्सली उसी से बखलाहट हो। ये 2 कैंप खुलने के बाद उनका जो कॉरिडोर है, जो माड़ सुकमा बीजापुर से जो माड़ जाते थे, वो उसका लाइन ब्रेक हो जाएगा। इससे वो नक्सली बहुत बखलाए हुए हैं और इस कारण से घटना भी हुई है। तो बहुत बहादुरी से लड़े हैं और कैंप की स्थापना की जाए। आज अधिकारियों के साथ बैठक होगी। देर रात अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम आया और अभी 10:30 बजे वो जगदलपुर लैंड करेंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, और अधिकारियों की बैठक होगी। बासागुड़ा कैंप में भी हो जाएंगे और लौट के फिर यहाँ सभी जवानों से चारों हॉस्पिटल में जाने का उनका कार्यक्रम है और शाम को फिर लौटेंगे। आप कोई रणनीति में सुझाव देंगे? कुछ अभी चर्चा होगी उसमें, तो क्योंकि ऐलान कुछ करेंगे? मदद मांगी जाएगी जी, इस मामले में क्या केंद्र से भी कोई मदद मांगी जाएगी? जैसे कि अभी मंत्री शाह आ रहे हैं यहाँ पर, अभी लगातार रणनीतियां अभी बनती जब है। बैठक होगी तब सब बातें होगी। थैंक यू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। ये मीडिया ब्रीफिंग उन्होंने दी, एक तरह से मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री जब हेलीकॉप्टर से जगदलपुर रवाना हुए, वहीं आज
मुख्यमंत्री तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आज सुबह इससे पहले आज तमाम जो शहीद हो गए हमारे जवान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नक्सली हमले में जो तमाम 22 जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए परिजन पहुंचे थे, कलेक्टर डीएसपी भी पहुंचे थे और सभी की आंखें नम थी। किसी का बेटा, किसी का लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, अपने प्राणों की आहुति दे दी इन जवानों ने। सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए इन जवानों पर।